हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर दिन की तरह हम आपके बीच में यूट्यूब के माध्यम से कॉमर्स का प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ। तो कॉमर्स में मैं कल आप लोगों को अकाउंट जो बुक पढ़ा रहा था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन तक मैंने बताया था। आज मैं तीसरा क्वेश्चन से आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एस के सिंह का बुक या टी एस अग्रवाल का, आप दोनों का देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन क्या जरा ध्यान देते हैं हम लोग पर। Amritpal and Rajkumar started a partnership business on 1/1/2017 with capital contribution of 50,000, 40,000 respectively, saving profit in the ratio of 2:3। मतलब अमृतपाल और राजकुमार दो हमारा साझेदार है जिसका खाता 1 जनवरी को शुरुआत होता है और उसका अमाउंट जो है वो 50,000 और 40,000 बताया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3, उसका अनुपात बता रहा है, रेशियो बता रहा है। अमृतपाल का 2:3, अमृतपाल और राजकुमार का बता रहा है। अमृतपाल का 2 हो जाएगा, राजकुमार का 3 हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट 30,000, जो आप अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, लाभ आपके पास हो रहा है वो 30,000 हो रहा है। आफ्टर ऑल ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बोथ द पार्टनर्स are entitled to 1,000 per month as salary and 5% interest on capital. During the drawing year amounted to 10,000 and 6,000 respectively. Prepare partners capital account में। अब आपको कह रहे हैं कि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम लोग का खाता तैयार करना पड़ेगा। तो अब मैं इसमें से आपको 2 दिया, पार्टनर्स फिक्स का कैपिटल और फ्लेक्सिंग का कैपिटल। तो हमको बनाना है फिक्स का। तो अब मैं देख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग ने फॉर्मेट तैयार कर दिया। अब जो हम लोग फॉर्मेट जो तैयार किए हैं तो इसमें कैश को ना इंडिकेट करके इसमें ऑलरेडी बैंक को इंडिकेट करता है, जो आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख हमारा 2017 जनवरी 1 को हमारा खाता क्या हुआ, शुरुआत हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कैश ना इंडिकेट हो गए, बैंक को हम लोग इंडिकेट करेंगे 50,000, उसके बाद 40,000, 40,000। अब देखिए, अब तो हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, ना तो हमारा 2 में जाएगा ना तो हमारा बाय में जाएगा। तो 2 और बाय में ना जाएगा तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 50 का 50 आ जाएगा, 40,000 का 40,000 आएगा। इस साइड भी आपके पास बराबर आ जाएगा, तो 50,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 40,000 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका खाता क्लोज हो रहा है तो दिसंबर 31 को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस C/D कैरी डाउन। कोई अमाउंट नहीं है तो 50,000, कोई अमाउंट नहीं है तो 40,000। अब देख लीजिए, अब यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया। ये पार्टनर्स कैपिटल का हमने बनाया, करेंट का नहीं बनाया। अब पार्टनर्स कैपिटल का ये हमारा टू बैलेंस C/D, फिर क्या होगा, अगले ईयर में जाके पलटेगा। तो मैं इसको पलटूंगा तो ये दोनों बैलेंस के, ये देख लीजिए, यदि लॉस होता है तो हम इसको 2 में पलटते हैं नीचे, और यदि हमारा 2 साइड यहाँ पे प्रॉफिट इंडिकेट करता है तो इसको हम बाई साइड में ले लेते हैं। तो वही काम मैंने किया यहाँ पे मेरे C/D होने के बाद अब हम इसको बाय में पलटेंगे। तो 2018 जनवरी 1, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर को हमने रख दिया, रोक दिया खाता को। यहाँ पे शुरुआत किए जनवरी 1 को 2017 में, तो दिसंबर के बाद क्या होता है, जनवरी। और जनवरी जो होता है तो कौन सा ईयर आएगा, 2017 दिसंबर के बाद 2018 जनवरी 1। तो जनवरी 1 को आ जाइए, इसको पलट देंगे। C/D का मतलब कैरी डाउन, अब B/D का मतलब ब्लॉक डाउन। तब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय बैलेंस B/D। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे कितना अमाउंट है, 50,000 अमृतपाल का, फिर राजकुमार का कितना निकला है, 40,000। अब देख लीजिए, आपका मिलाइए, यहां से मैंने इस बैलेंस को मैंने पलटा अगले ईयर में। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था। अब हम लोग करंट में चलते हैं। तो करंट की ओर चलिए भाई, चलिए अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लिए थे, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट पे हम लोग बात करेंगे। जरा गौर से आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग ने फॉर्मेट बनाया है, डेट पार्टिकुलर्स अमृतपाल राजकुमार, डेट पार्टिकुलर्स अमृतपाल राजकुमार। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, यदि यहाँ पे 3 साझेदार हो या 4 साझेदार हो या कितना भी साझेदार हो, उससे मतलब नहीं है, जितना साझेदार होगा उतना कॉलम बनेगा।
तो मैंने यहाँ पे देखा है 2 साझेदार मेरे पास है, अमृतपाल और राजकुमार, तो मैंने वही किया, तो 2 का मैंने कॉलम बनाया। अब सुनिए करंट अकाउंट में सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे क्या बात किया है, तो यहाँ पे देखेंगे आपको के पास प्रॉफिट भी दिया है, इसमें सबसे पहले हम लोग सैलरी खोजेंगे। तो सैलरी वो दे रहा है, कह रहा है कि 1000 पर मंथ एज सैलरी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे उससे भी पहले मैं ऊपर आना चाहता हूं, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप साझेदारी सर्वे के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दोनों पार्टनर को इक्वल बराबर बराबर सैलरी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। तो मैं वही किया हूं। अब देखिए 2017 दिसंबर 31 हमारे खाते को अब 22 सैलरी। अब देख लीजिए एक पार्टनर को दे रहा है 1000 और 12 महीने में इसको कितना मिलेगा, एक महीने में 1000 तो 12 महीने में 12000। तो अमृतपाल को भी 12000 मिलेगा, तो राजकुमार को भी 12000 ही मिलेगा। अब उसके बावजूद हमारा इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखिए दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट लगाना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में ना होके ये जाएगा बाय में जाएगा, तो मैं बाय में रखा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखेंगे इसका अमाउंट कितना है 50000। अब मैं यहां पे आप लोगों को बता रहा हूं, जरा ध्यान देंगे, अमृतपाल कैपिटल, आप देखिए यहां पे ध्यान देंगे आपको 50000 कितना 50000 अमाउंट रखा है और कितना परसेंट रखा है 5% रखा है। मैं काट दिया 5 5 या 25 2500 आया। अब राजकुमार का ये राजकुमार कैपिटल बराबर 40,000 इंटू 5/100, अब कितना आएगा 2000। ये आप लोग का हो गया वर्किंग नोट, जो आप लोग करेंगे वर्किंग नोट जो करेंगे तो आप लोग को ज्यादातर समझ में आएगा। ये वर्किंग नोट है, हम दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ब्याज लगाए हैं, तो हम लोग निकाले यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमृतपाल का 2500, राजकुमार का कितना है 2000। अब लास्ट ऑप्शन में आपका कह रहा है कि यहाँ पे जब ध्यान देंगे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 during the year they earned a profit of 30,000 after all occupation। मतलब कि ये सभी लाभ हानि विनियोजन खाता में प्रॉफिट को हम क्या करेंगे रेशियो के आधार पे इसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब तोड़ेंगे। तो जब यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कितना है 30,000 अब रेशियो 2:3, ये हमारा दिया है 30,000 और इसका 2:3 के रेशियो में हमको तोड़ना है। तो जब हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे आपको अमृतपाल, अब अमृतपाल पे कितना दिया है, अमृतपाल प्रॉफिट बराबर यहाँ पे देखेंगे अब कितना है 30,000। अब रेशियो हम लोग तोड़ देते हैं पहले, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:3 को और में तोड़ देंगे 3 2 5 2/5 और 3/5। एक पार्टनर को मिलेगा 2/5 और दूसरा राजकुमार को मिलेगा 3/5। तो अमृतपाल हम लोग तोड़ रहे हैं तो 2/5। अब इसको 6 5 जा 13 6 2 जा 12। अब देखिए अमृतपाल का प्रॉफिट कितना 12,000 निकला है। अब राजकुमार का जाइए, राजकुमार बराबर राजकुमार प्रॉफिट बराबर अब 30,000 इंटू 3/5, ये भी कटेगा 6,000 और 6 3 जा 18,000। अब देख लीजिए आपका यहाँ पे अमृतपाल का प्रॉफिट 12,000 और राजकुमार का प्रॉफिट जो हम काटे 3/5 पे तो मेरा निकला 18,000। तो मैंने रख लिया यहाँ पे 12,000 18,000। अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अब है एक ड्राइंग, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या ड्राइंग हो, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस ऑक्यूपेशन का या पार्टनर्स कैपिटल का जो करंट का खाता बनेगा, पार्टनर्स करंट का जो खाता बनेगा उसमें ये बाय में ना होके ये 2 में आएगा, चाहे टू ड्राइंग हो या टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। आपका ड्राइंग दिया हुआ है, जब ध्यान देंगे ड्राइंग 10,000 अमृतपाल का है, राजकुमार का 6,000 है दिया गया है। अब मैं रख दिया तो ड्राइंग अमृतपाल का 10,000 राजकुमार का 6,000, यहाँ पे दीजिएगा दिसंबर 31। अब जो हमने ऐड किया है, जो ऐड किया
12,000 12,000 और 2,500 26,500। ये कितना आया सबको जोड़ने का? 26,500। इधर भी 10,000, मतलब सबसे ज्यादा क्रेडिट साइड हो रहा है, तो मैंने कर दिया 26,500। अब राजकुमार का 12,000 18,000 2,000 कितना आ जाएगा? 32,000 32,000। अब ये जो क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो मैंने दोनों साइड कर दिया। दोनों साइड करने के बाद तो अब इसको मैं इधर पूरा दूंगा 26,500 और राजकुमार का है 32,000 32,000। अब उनको बैलेंस निकालना है, टू बैलेंस सी बाई डी। अब जो आप लोग इसको माइनस करेंगे तो 16,500 आ जाएगा। अब ये 16,500 आने के बावजूद अब ये 32,000 जो है 32,000 में से माइनस करेंगे तो 26,000 आ जाएगा। 26,000 ये आपका आ जाएगा। 26,000 ये आपका हो गया बैलेंस सी बाई डी। अब इसको आप पलटेंगे 2018 हमने कहा था बैलेंस के नीचे हम लोग पलटेंगे। तो आप जनवरी ए बाय बैलेंस बी बाई डी कितना निकलेगा? निकाले थे 16,500 उसके बाद आया है 26,000। अब इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आप लोगों का चर्चा करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आप लोग के बीच में मैं 4 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन का खाता हमको बनाना है। लाभ और नियोजन खाता का हम लोग खाता तैयार कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। ए बी एंड सी हैव कैपिटल ऑफ 60,000 30,000 एंड 12,000 respectively on which they are intended to get interest at 5% pay the profit for the year before charging interest on capital amounted to 34,000। मतलब वर्ष के अंत में प्रॉफिट कितना बता रहा है? 34,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, इसका रेशियो जो बताया गया 6:1। अब मैं आगे देख रहा हूं, आप लोगों को मैं बना रहा हूं। हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो मैं खाता तैयार किया हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। अब वर्ष के बाय नेट प्रॉफिट। अब जो मेरा नेट प्रॉफिट वर्ष के अंत में जो आपको बताया गया है वो कितना बताया गया है, आप लोग यहां पे ध्यान देंगे। देखिए ये 3 पार्टनर का है और इसमें जो आपको प्रॉफिट चार्ज करेगा वो ये होगा, ये 34,000। आप लोग बुक में जरा ध्यान दीजिएगा 34,000। अब ये 34,000 होने के बावजूद मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 2 में होगा। अब होगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अकाउंट। अब रेशियो आपका सबसे पहले, अब जो मैं आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अकाउंट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाते समय हम लोग रेशियो बतोड़ेंगे इसको। कब रेशियो? तो सबसे पहले रेशियो तो हम लोग का जब अमाउंट यहाँ पे निकलेगा तो टूटेगा। अब इंटरेस्ट कितना लगाया गया? 5% लगाया गया। 5% इंटरेस्ट आपको दिया गया। तो अब मैं यहाँ पे ए बराबर कितना? 60,000 इंटू 5% निकल गया। अब यहाँ पे कितना है? 1 2 3 ये 100 में आ गया। 6 5 30। अब ये 3,000 आपका हो जाएगा। अब बी का आ जाइए। अब बी का हमको करना है 30,000 इंटू 5/100 5 3 जा 15, ये 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सी बराबर, अब यहाँ पे 12,000 आ गया है। अब 12,000 इंटू 5/100, अब ये 600 आएगा। कितना? 600 5 60। अब ये एक जगह बैठा दीजिए। अब आपका मुझे इसको जो हमको जोड़ करके बाहर करना है। 3 1 4 4 1 5 5,100 5,100 मैंने बाहर कर दिया। ये आपका जो इंटरेस्ट जो चार्ज करा था 5% इसका। अब जो मैं आपको रेशियो बताया हूं वो रेशियो हमारा टोटल प्रॉफिट के बाद निकलेगा। तो मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 34,000 अब बराबर कर दीजिए दोनों साइड। 34,000 अब 34,000 में से आप निकालेंगे, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब जो आपका प्रॉफिट ट्रांसफर इसमें जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, तो मैं इस पे ध्यान दूंगा। 6:5
3 and part 1 और में तोड़ दीजिए 6 3 9 1 10 6 by 10 और 3 by 10 और 1 by 10। अब जो हम इसको निकालेंगे तो 28,900 निकलेगा माइनस करने के बावजूद। आपका माइनस कर दीजिए 5,180 28,900। अब इसका मुझे निकालना है एज बराबर है तो 28,900 इंटू 6 by 10। अब ये जो आपका जो आएगा 17,340 40 आएगा। अब बी का निकाल दीजिए 28,900 इंटू 3 by 10। अब सी का भी ले लीजिए 28,900 इंटू 1 by 10। अब जो मैं इसका जो मैं निकाला हूं, अब जो आप लोग ध्यान देंगे चाहे वो 6 by 10 से हो या 1 by 10 से हो, यदि 6 by 10 से होगा यदि 1 by 10 से होगा तो यहाँ पे मेरा निकलेगा। अब जो हम जो निकालेंगे 6 by 10 तो अब यहाँ देखिएगा फिर 1010। अब जो मेरा जो कटेगा सब में कट रहा है, आप जब देखेंगे तो सब में मेरा कट रहा है और सब में कटने के बावजूद मेरा ये आ जाएगा। तो अब मैं गुना करूंगा 8,670 आ जाएगा, ये आपका 8,670। अब ये जो कट गया तो 2,890 आ गया, 2,890 क्योंकि 1 टाइम्स था 2,890। अब देख लीजिए फिर से मैं बता रहा हूं आपका वर्ष के अंत में प्रॉफिट आपका बताया गया 34,000 मैंने रख दिया। अब इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाए थे, एक अमाउंट कितना है 60,000 5%, 3,000 निकला। बी का कितना है 30,000, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अब ये निकलेगा 2020 5 to 15। अब 1580 का निकालेगा 600, तीनों को जोड़ करके बाहर कीजिएगा 5,100। अब टू प्रॉफिट, अब इसको 5,000 34,000 में से माइनस करेंगे 5100 तो आ जाएगा 28,900। तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट रेशियो जो मैं पूछेगा 6:1 जो मैंने कहा था 3 पार्ट में हो या 4 पार्ट में उस पे तोड़ना है। 28,900 6 by 10 पे तो 17,340 आएगा। बी का 28,900 पे 3/10 का 8,670 आएगा। 80 का 28,900 का 1/10 जो हम करेंगे 1 by 10 तो 2,890 आएगा। इसी के साथ में ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको के बीच मैं अब अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन हम 5 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 5 हमारे क्या कर रहा है जो हम पढ़ लेते हैं। एक्स एंड वाई into partner share the profit and losses in the ratio of 3 and part 2. X being a non-working partner contribute 5 lakh as his capital on 1st January 2015. Y being a working partners agree to work for the firm. The partnership did provide for interest on capital 8%. अब मुझे यहाँ पे जानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट 2,000. अब नेट प्रॉफिट बिल प्रोवाइडेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर 2015 वाज 1,20,000. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. अब मुझे यहाँ पे क्या प्रॉफिट मुझे शो कितना कर रहा है 1,20,000. अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का खाता हम तैयार कर दिए हैं। अब जो हम लोग आ रहे हैं तो बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000. अब 1,20,000 हमारा होने के बावजूद अब जो हम पार्टनर को जो हम देंगे तो कौन सा पार्टनर का तो 2x कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट. अब जो है x कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट कितना होगा x बराबर 8 लाख इंटू 5/100. अब 8 लाख कर रहे हैं। अब देखा जाए यहाँ पे अमाउंट 5 लाख कर रहा था 5 लाख अमाउंट कर रहा है 8% ले रहा है। अब 8% जो ले रहा है तो हम 2 जीरो को उड़ा देते हैं 2 जीरो। अब 8 5 40 अब 40. अब 40,000 रुपया हमने इसका बाहर कर दिया। अब कह रहा है कि वाई बीइंग वर्किंग पार्टनर्स मतलब वाई जो है काम जो किया है तो उसको वो वेतन पाने का हकदार होगा। आप भी जानते हैं कि हम एक्स हैं और आप वाई है तो एक्स तो हम इंटरेस्ट लगा दिए लेकिन अब जो वाई जो लगा रहा है तो अब जो हम लोग शुरू करेंगे ये हमारा एक्स का निकला। अब 2y कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट आप लोग को मैं y कैपिटल अकाउंट के बारे में बता रहा हूं। तो y क्या कर रहा है सैलरी पाने का हकदार है और y को आप लोग ढूंढिए तो y को 2,000 सैलरी
पर ईयर दिया गया है, तो एक महीना में 2000, 1 मंथ में 2000, तो एक साल में कितना आ जाइए 2000 इंटू, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है 2000, अब एक साल, अब इसको मैंने 12 से मैंने गुना कर दिया, अब कितना निकलेगा ये 24,000। अब तो मेरे हिसाब से, अब तो हम देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं आएगा, अब हम इसको पहले कैलकुलेट कर देते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करने के बाद हम लोग का आएगा 1,20,000। क्यों आएगा? क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो वो डेबिट साइड भी आपका होगा। यदि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड भी होगा हमारा। अब जो हम लोग इसको माइनस करेंगे, अब माइनस करने के बाद जो मेरा होगा वो प्रॉफिट का आएगा 40,000, 24,000, 1,20,000 में से हम जो माइनस करेंगे तो हमारे हिसाब से 56,000 आना चाहिए। और 56,000 जो आएगा तो वो तो आप जानते हैं कि आपका रेशियो इंडिकेट कर रहा है 3:2, रेशियो जो आपका इंडिकेट कर रहा है 3:2, ये 3:2 के रेशियो पे तू देगा, तो तू प्रॉफिट लिखेंगे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर चुके हैं, अब रेशियो क्या है 3:2। अब मैंने अभी इससे पहले का क्वेश्चन पे 3:2 पे दिया था, जो 2:3 पे था आपका रेशियो, तो इसको मैं तोड़ूंगा और में, तो ये आएगा 3/5 और 2/5। यदि मेरा 3/5 आया है और 2/5 आया है तो अब यहां से मुझे निकालना है। अब जो हम निकालेंगे तो हम देख लेते हैं क्या निकालना है। अब मैं सबसे पहला नाम है x का, अब देखा जाए 56,000 इंटू 3/5, अब जो मेरे हिसाब से 11,200 आ जाएगा। 11,200 आने के बावजूद अब जो हम लोग इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो वो हमको गुना करने पर 11 दिया 33,600। अब देखा जाए 33,600 आएगा मेरा, तो y का कितना आएगा? अब 56,000 इंटू 2/5, इसका भी आएगा। अब 11,205 से मैंने इसको काटा है, अब जो इसको गुना करेंगे तो 11 गुना 22,000 हो गया, और 2 दूनी 4, मतलब ये 22,400 निकला। अब जब आप दोनों को जो जोड़ेंगे तो 56,000 ही होना चाहिए। अब यदि ये रेशियो हमारा यहाँ पे यदि 5:3 भी दे देता है कोई दिक्कत नहीं है, 5:3 पे तोड़ देंगे। अब जो आप लोग का अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3 साझेदार पे भी दे सकता है, 2 साझेदार पे भी होगा, 4 साझेदार भी आएगा। तो अब जो मुझे इसमें सबसे मेरा मेन पॉइंट था कि सर यहाँ पे आपने 8% क्यों लगाया, तो आप देखिए आप 8% मैं इसलिए लगाया क्योंकि X being a non-working partners contribute, अब देखिए 5 लाख है this capital on 1 January 2015। आप देखिए बहुत अच्छी बात है, Y being a working partners agree to work for the firm, the partnership did provide for the interest capital at the rate 8%। और उसके बाद क्या है, X को 8% देने के लिए Y को नहीं, Y सिर्फ वेतन पाने का हकदार है, कोई उसे ब्याज देने का हकदार नहीं है, ब्याज सिर्फ इंटरेस्ट को रहेगा, वो सिर्फ X को रहेगा। तो मैंने निकाला 5 लाख का 8% 40,000, अब Y को सैलरी दिया तो Y कैपिटल अकाउंट, अब Y को 2,000 रुपया पर महीना दे रहे हैं। अब पूछ रहा है कि 1 ईयर्स का, 1 साल का, तो 2,000 को 12, 1 साल में कितना महीना, तो 12 महीना 12 मंथ होता है, 2,000 को 12 मंथ से गुना कर दीजिए 24,000 आएगा। अब मुझे देखना है किधर ज्यादा सबसे ज्यादा आ रहा है, तो हम जो जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 1,20,000 ज्यादा आ रहा है। क्यों? तो 1,20,000 क्या है आपका, मैंने बताया था वर्ष के अंत में प्रॉफिट होगा, और जो प्रॉफिट होगा बाय में आपको बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, आपने रख दिया। अब हमको देखना है कमी किधर हो रहा है, कमी हो रहा है 2 में, इसको 2 में, तो अब मुझे देखना है कि कमी वाले को हमको घटाना है और ज्यादा वाले को जोड़ के दोनों साइड लिख देना है। 1,20,000 1,20,000। अब इसमें से इसको घटा दीजिए दोनों को, कितना आएगा 56,000। अब रेशियो बोल रहा है 3:2 के रेशियो में तोड़ दीजिए, 3:2 के रेशियो और तोड़िए, 3/5 और 2/5, x का 56,000 को 3/5। अब इसको काटेंगे तो ये हमारे कटने का 11,200 आएगा, इसको 3 से गुना कीजिए
3600 आएगा। अब y कर देंगे, फिर उतना ही अमाउंट 56,000 इंटू 2/5, इसको काटेंगे 11,200, इसके बाद इसको गुना कर दीजिए 22,400 ही आएगा। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन संपन्न हुआ। और हम आगे के क्वेश्चन 5 का बी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। 5 में हमारा क्वेश्चन है अंकित एंड मुन्ना स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 January 2017। दे कंट्रीब्यूट 1,16,000 and 1,020, सॉरी 1,60,000 and 1,20,000। ये हमारा 1,60,000 रुपया बता रहा है और 1,20,000 1,20,000 respectively as their capital. The terms of the partnership agreement are as under। अब इसके तहत मुझे देखना है, तो सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले इंटरेस्ट लगाया 10%, अंकित एंड मुन्ना तो गेट ए मंथली सैलरी ऑफ 2,000 एंड 3,000। अब देखिए एक महीना में 2,000 और अगला को देगा 3,000। अब देखिए प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो 3:2 का रेशियो मुझे बताया, 3:2 का रेशियो बताया, दो पार्टनर हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2017 है। अब यहाँ पे मेकिंग फॉर द प्रॉफिट 1,43,000। अब मुझे बनाना क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जो आपका इससे पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपका अमाउंट है 2,000 एंड अंकित का, आप देखिए अंकित एंड मुन्ना का दोनों का दिया हुआ है 3,000। अब 2,000 3,000 दोनों दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं काम करूंगा, तो सबसे पहले अब मैं काम पे जो आ रहा हूं, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट। आप एडजस्टमेंट मैंने कहा था किसी क्वेश्चन के प्रश्न के नीचे में देखिएगा, तो वो कहलाता एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आंसर जो आपका निकलेगा इसी पे निकलेगा 1,43,000। अब मैंने कहा था कि यदि एडजस्टमेंट के नीचे में दिया जाता है ड्राइंग का, तो वो बाय में होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप देख लीजिए एक का आप अंकित को दे रहा है 2,000 और मुन्ना को दे रहा है 3,000। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने लिखा अंकित का 2,000 और मुन्ना का 3,000, दोनों को जोड़ करके 5,000 बाहर कर दिया मैंने। अब जो मुझे लगाना है इस पे, तो मुझे क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगाने के लिए हम लोग पहले अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे 10%। अब देखिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पहले अंकित कर लीजिए। अंकित बराबर 1,60,000 इंटू 10/100 कट गया 16,000 आएगा। अब मुन्ना कर लीजिए, मुन्ना को 1,20,000, अब इसको काटिए 10% लेंगे 12,000 आएगा। देख लीजिए क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। अब क्या है अंकित एंड मुन्ना, अंकित एंड मुन्ना सैलरी, अंकित और मुन्ना को जो सैलरी दिया जाता है वो अंकित को 2,000 रुपया, मुन्ना को 3,000 रुपया। तो लिखिए टू सैलरी ऑफ अंकित, या टू सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू सैलरी कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी कैपिटल अकाउंट अंकित का दे दीजिए। अंकित बराबर है कितना अंकित को दिया गया सैलरी, तो देखा जाए मैं चेक करता हूं। अब 2,000 दिया हुआ है, दे दिए 2,000 इंटू 2 है। अब ये दो जोड़ेंगे, गुना कर दीजिए 12 गुना 24 24,000। अब ये आ गया। अब लीजिए मुन्ना का, तो मुन्ना का ले लीजिए, तो मुन्ना का कितना दिया हुआ है 3,000 और कितना 12 मंथली। तो अब इसको कितना हुआ 36,000। अब देख लीजिए 24,000 और 36,000 हम जोड़ करके बाहर करेंगे, ये दोनों जो हम जोड़ देंगे तो अब मेरा कितना, अब देख लीजिए 0 0 0 कॉमा 6 4 10 के 0 कॉमा 3 2 5 1 6। अब देख लीजिए तो 60,000 ये हमारा आ रहा है। अब जो हम इसको जोड़ देते हैं 0 0 0। अब देख लीजिए 6 2 8 और 1 6 2 8 और 1 1 2 28,000 ये हमारा होगा। ये दोनों को जोड़ करके 28,000 वर्ड देख लीजिए, फिर से जोड़ देते हैं 6 2 8 और 1 1 2 28,000 और इसको मैंने जोड़ा तो मेरे पास है 60,000।
अब मैं इसको जोड़ करके टोटल करूंगा इक्वल। अब तो मेरे हिसाब से कोई अमाउंट नहीं जाने वाला है, तब मैं टोटल इक्वल मैं कर देता हूं। अब 1,43,500 और इसको मैं टोटल जो करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1,43,000 तो 1,48,000 हमारे पास आएगा, 1,48,000। देख लीजिए 1,48,000 ये हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पे बैलेंस निकलेगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब देखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब जो प्रॉफिट ट्रांसफर का जो रेशियो रख रहे हैं यहाँ पे 3:2, ताकि आपके बुक में जो रेशियो रखा गया है वो 3:2 का रेशियो तोड़ दीजिए 3/5 और 2/5। अब जो हम है 1,48,000 में से हम माइनस कर देंगे 1 लाख, सबसे ज्यादा क्रेडिट है 1,48,000 में से माइनस करो, तो माइनस करने पर हमारा कितना निकलेगा, तो आप देख लीजिए मैं कर देता हूं 60,000 60,000 निकलेगा, क्या कहिएगा 60,000। अब रेशियो पे हम तोड़ेंगे अंकित 60,000 इंटू 3/5। अब देखिए तो यहां पे कितना, अब 12, अब ये 12×5 60, 12,000 आ गया। अब यहाँ पे गुना कर दें 12×3 36,000, अब गुना कर ले लीजिए 60,000 इंटू 2/5, ये आ जाएगा 12,000, अब ये आ जाएगा 24,000। अब ये 36,000 24,000 ये हमारे पास आ गया है। अब हम जो है इसका हम एक्सप्लेन हम अच्छा से करते हैं। एक और ध्यान दीजिएगा, आपको मैं ये लास्ट स्टेप में बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमारा जो इसमें प्रॉफिट खोजना है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो हमारा आ जाएगा, देखेंगे प्रॉफिट कोई प्रश्न में आपका प्रॉफिट ऊपर ना शो करके कोई प्रश्न के नीचे एडजस्टमेंट में शो करेगा, और जब वो एडजस्टमेंट में शो करेगा तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट हमारा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे मुझे वो बाय को इंडिकेट करेगा। मैंने लिख दिया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, जो आप देख लीजिए एडजस्टमेंट के नीचे में कितना है 1,43,000। अब देखिए वहां पे दिया हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप देखिए नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो काम किया गया, ड्राइंग 2000 फॉर अंकित एंड मुन्ना, तो अंकित मुन्ना का 3,000 और 2,000 यहाँ पे किया गया। तो सबसे पहले अंकित का ले लीजिए 2,000, मुन्ना का ले लीजिए 3,000, जो दिया हुआ दोनों को जोड़ करके बाहर कर दीजिए 5,000, ये हो गया। अब जो इंटरेस्ट जो आप लगाते थे, इंटरेस्ट पूंजी पर ब्याज जो देंगे वो बाय में ना होकर वो 2 में आएगा। अभी तक मैंने जितना भी प्रश्न आपका बनाया है वो सिर्फ हम देखे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में ही हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकित का कितना अमाउंट है, स्टार्टिंग अमाउंट 1,60,000, कहा रहा है कि 10% पीए 10% दिए, अब यहाँ पे 16,000 निकला है। अब मुन्ना का 1,20,000 का 10% 12,000, अब ये 1,20,000 का 10% 12,000, अब दोनों को जोड़ करके बाहर कर दीजिए 28,000। अब देखिएगा टू सैलरी कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट या टू सैलरी कैपिटल लिखिए, बात बराबर है, या आप यहाँ पे टू सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं, टू सैलरी अकाउंट्स भी आप लिख सकते हैं। आप ये सैलरी के तहत जा रहा है। अंकित का देख लीजिए, अंकित का 2,000 सैलरी देता है और कितना 1 साल तक देता है ना, 1 महीना में 2,000, तो 12 महीना में कितना होगा, तो गुना कर दीजिए तो 24,000। अब मुन्ना का देख लीजिए 1 मंथ में 3,000, तो 1 ईयर्स में कितना जाएगा 3,000 to 12 36,000। अब ये दोनों जोड़ करके मैंने बाहर कर दिया। अब मुझे लास्ट स्टेप में कहा एक्चुअली में प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन द रेशियो 3:2, तो हमने रेशियो कितना 3:2 का रखा। अब मुझे देखना है किधर ज्यादा होता है, तो मैंने जोड़ के जो देखा तो मुझे क्रेडिट में ज्यादा हो रहा था, जो मैंने दोनों साइड में मैंने लिखा। दोनों साइड लिखने के बावजूद मैंने डेबिट साइड 28,000 60,000 दोनों को जोड़ करके 1,48,000 में से मैंने माइनस कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास आया 60,000 60,000।
अब जो हमारे पास 60,000 जो आया है, तो अंकित का रेशियो रखेंगे पहले, रेशियो 3:2, तोड़ दो, 3:5, 3/5, 2/5। अंकित का आया 60,000 इंटू 3/5, 36,000। मुन्ना का 60,000 इंटू 2/5, 24,000। ये दोनों को जोड़ेंगे 60,000। इसी के साथ हमारे 5 मार्क का बी नंबर क्वेश्चन हमने आप लोगों को दे दिया सॉल्यूशन। कल जो आप लोग का हम जो आगे जो चैप्टर लेके जाएंगे वो हमारा लोग का बुक होगा डॉक्टर एस.के. सिंह। जो हम अभी आपको जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो डॉक्टर एस.के. सिंह और टी.एस. अग्रवाल सीबीएसई में जो चलता है, आप उसका भी बुक खोल के देख सकते हैं, उसमें भी आपको मिलेगा ये सारा चीज। उसके बाद जो आपका है कि आपको मैं कल HW में दे रहा हूं, कल HW में आप लोग का डॉक्टर एस.के. सिंह में डॉक्टर, चलिए 1 मिनट, आप लोग का HW जो हो गया देखिएगा, बुक नेम हो गया आपका डॉक्टर एस.के. सिंह, एस.के. सिंह, डॉक्टर एस.के. सिंह। अभी हम डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और आप लोग को सीबीएसई ये बिहार बोर्ड वाले के लिए है, और सीबीएसई वाले जो करेंगे वो टी.एस. अग्रवाल के बुक से करेंगे। इसी के साथ मैं आपको HW में नोटेट कर दिया हूं। आप लोगों को जो मैं कल मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मिलेंगे, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 का आज हम लोग शुभारंभ किए हुए थे। कल हम लोग वीडियो लेक्चर 6 में जो देखेंगे उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो आप लोगों को मैं HW दूंगा। जो उस पर आप लोगों को समस्या, इस क्वेश्चन में समस्या प्रॉब्लम दिखाई दे, आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। और दूसरी बात, आप जो हमें कमेंट बॉक्स में जो करेंगे ओनली क्वेश्चन प्रॉब्लम ही करेंगे, क्वेश्चन प्रॉब्लम ही आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन प्रॉब्लम होने के बाद मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा, अदरवाइज नो कमेंट्स। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों के बीच इस चीज को मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल माय यूट्यूब चैनल नेम MN कॉमर्स क्लास। ये आप यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब पे जो सर्च मारेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए इसी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।